तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मैं हूँ जहारा वॉइस। फ़तह और हुजूर की शान रहमत। मक्का के काफिर लोगों ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि हम 10 बरस तक लड़ाई फसाद नहीं करेंगे और न किसी मुसलमान को सताएंगे, मगर वादे को पूरा न कर सके और मुसलमानों को सताने लगे। आपने ये हाल देखकर इरादा फरमाया कि ये बेईमान लोग न आराम से रहें और न आराम से रहने दें। फिसाद से बाज नहीं आती। अब जंग के सिवा कोई इलाज नहीं और उन पर ऐसे वक्त चढ़ाई की जाए कि उनको पता न चले। हजरत हातिब एक सहाबी थे। उनके बाल बच्चे मक्का में थे। उन्होंने अपने बच्चों के ख्याल से कि वो लोग मेरे बच्चों को न सताएं, आपके इस इरादे को लिखकर एक औरत को दिया कि ये खत तू मक्का के लोगों को पहुंचा दे। वो औरत खत लेकर रवाना हुई। अल्लाह ताला ने आपको इस हाल की खबर दे दी। आपने हज़रत अली और हज़रत जुबैर और हज़रत मुक़द और रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि इस औरत को पकड़ लाओ। उन्होंने उसको जाकर पकड़ लिया और उससे खत मांगा। उसने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं। हज़रत अली ने तलवार निकाल कर कहा, ऐ औरत, खत दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खबर दी है कि तेरे पास खत है और मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। फिर उसने अपनी चूटी से खत निकाल कर दिया। उसमें लिखा था, ऐ कुरैश लोगों, खबरदार हो जाइए, मोहम्मद तुम पर बहुत बड़ी फौज लेकर चढ़ने वाले हैं। ये हज़रत हातिब की बहुत ही सख्त गलती थी। वो खत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने हज़रत हातिब से पूछा। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मेरा ही खत है। मैंने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भेजा था कि वो लोग मुझे अपना आदमी समझकर मेरे बच्चों को न मारें। आपने फरमाया, तुम सच कहते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हुक्म हो तो इस मुनाफिक को कत्ल कर दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्र, तुम नहीं जानते कि ये जंग बदर में शरीक थे और बदर की लड़ाई में शरीक होने वालों का बहुत बड़ा रुतबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ हैं। हज़रत उम्र ये रुतबा मालूम करके रो पड़े और फरमाया, बेशक अल्लाह और रसूल बड़े कदरदान हैं और बड़े माफ़ करने वाले हैं। फिर हुजूर ने हज़रत हातिब का सब कसूर माफ़ कर दिया और हज़रत हातिब को या यूँ कहते थे कि या रसूल अल्लाह, गुनहगारों को बख्शवा देने वाले, दिलों की कदूरत मिटा देने वाले, खुदा की दौलत कटा देने वाले, जहन्नम को जन्नत बना देने वाले, गरीबों की बिगड़ी बना देने वाले, फ़कीरों को सुल्तान बना देने वाले। कहाँ तक करें शुक्र उसका कि हमको मिले हैं खुदा से मिला देने वाले। अलहासिल मक्का शरीफ के लोगों ने मुसलमानों को चैन से न रहने दिया तो आने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से 12,000 मुजाहिदों को साथ लिया और मक्का पर ऐसे वक्त जा चढ़े कि उन लोगों को पता भी न चला और मुसलमान बहादुरों ने हर तरफ से शहर को घेर लिया और आपने ऐलान कर दिया कि जो काबा में दाखिल हो जाए या अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले और हथियार डाल दे या अबू सुफियान के घर चला जाए, उसको अमन है। और मुसलमान फ़िदाइयों से फरमाया कि जो तुमसे लड़े उससे लड़ो, तुम लड़ने और मारने में पहल न करना। अबू जहल के बेटे अकरमा ने और उसके साथियों ने एक तरफ से मुकाबला किया, उस तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान बहादुरों को लिए खड़े थे। उन्होंने उनका मुकाबला किया और उनके 28 आदमी कत्ल किए और बहुत से आदमियों को पकड़ लिया और 2 मुसलमान भी शहीद हुए। उन दोनों मुसलमानों में से एक को अकरमा ने शहीद किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर सुनकर हंसने लगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसमें क्या भेद है कि आपको हंसी आई? अल्लाह ताला आपको हंसता ही रखे। आपने फरमाया कि अकरमा को और जिसको उसने शहीद किया है, मैं दोनों को जन्नत में देखा है। सब हैरान हो गए कि अकरमा तो काफिर है, फिर ये जन्नत में कैसे जाएगा? खुदा की कुदरत, अकरमा आपके फरमाने के मुताबिक मुसलमान हो गए। किस्सा ये हुआ कि जब वो हज़रत खालिद के मुकाबले में हार गए तो जान बचाकर भाग निकले। उनकी बीवी मुसलमान हो चुकी थी। उनको मालूम हुआ कि मेरा शौहर अकरमा जान बचाकर भाग गया तो वह आपकी खिदमत में आईं और कहा, या रसूल अल्लाह, अकरमा को अमन दीजिए। आपने फरमाया, ए उम्म जमील, हमने तुम्हारी सिफारिश कबूल की
बस वो बहुत जल्दी से अकरमा के पास पहुंची और उनसे कहा कि तुम कहीं मत जाओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको अमन दे दिया है, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा, मैंने और मेरे बाप ने उनको बहुत दुख पहुंचाया है, ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे। उम्म जमील ने कहा, खुदा की कसम, वो तो खुदा के सच्चे रसूल हैं, बड़े रहीम व करीम हैं, वो कभी किसी से बदला नहीं लेते। किसी इंसान में ये कुदरत नहीं कि उनकी तारीफ़ कर सके। गर्ज और उम्म जमील उनको हुजूर की खिदमत में ले आईं। उकरमा ने डरते कांपते अर्ज़ की कि या ये उम्म जमील कहती हैं, आपने मुझको अमन दी है। आपने फरमाया, ये सच कहती हैं, मैंने तुमको बरी कर दिया और तुम्हारे कसूर माफ़ किए। बस उकरमा ने रो कर आपके पाँव मुबारक पकड़ लिए और कहा कि बेशक आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, सिवाय अल्लाह के रसूल के और कोई ऐसा नहीं कि जानी दुश्मन और कातिल को जिंदा छोड़ दे। भाईजान, मैं सच्चे दिल से और सच्ची ज़ुबान से ये इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूलुहु। बस अकरमा मुसलमान हो गए और अल्लाह रसूल पर जान और कुर्बान करने लगे। और ये हाल हो गया कि जब कुरान पढ़ते रोया करते और कहते, हाजा किताब रब्बी, हाजा किताब रब्बी, यानी सुभान अल्लाह, ये मेरे रब की किताब है, ये मेरे रब की किताब है। हज़रत अबू बकर के खिलाफत तक जिंदा रहे और दीन की खिदमत में लगे रहे और बहुत से बेईमान कत्ल करके अल्लाह रसूल पर कुर्बान हो गए और शहादत पाई। सुभान अल्लाह। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। दुश्मनों से बदला नहीं लेते थे, बल्कि ये चाहते थे कि सब जन्नती हो जाएं। अल मुख्तसर शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मदद से मक्का शरीफ को फ़तह कर लिया और काफ़ी लोगों से मैदान साफ़ हो गया और अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया कि आप बड़ी शान और शौकत से मक्का शरीफ पर कब्जा किया। अल्लाह अकबर, कैसी मजबूरी और बेकसी में आपने हिजरत की थी और अब किस शान से मक्का के काफिरों पर अख्तियार पाया। बड़े बड़े जोरदार कुरैशी लोग डर से भाग गए, मगर आपकी मेहरबानी को सुनकर लौट आए और आप उनके कसूर माफ़ करते जाते थे। उस वक्त आपकी शान रहमत का अजीब ज़हूर था कि आप मसंद सल्तनत पर जलवा फरोज हैं और आपकी कचहरी में वो जानी दुश्मन बंधे खड़े हैं कि जिन्होंने 13 साल आपको दुख दिया और आपके दोस्तों को शहीद किया और वतन से निकाला। आज वो सब के सब आपके कब्जे में हैं और उनसे बदला लेने पर और सज़ा देने पर पूरा अख्तियार है। बस जुबान हिला देने की देर है कि दुनिया से उनका नाम निशान मिट जाता। मगर आपने रहमतुल आलमीन होने का जलवा दिखाया और नूर नबुवत से पहचाना कि ये मुसलमान हो जाएंगे, जन्नती बन जाएंगे, क्योंकि आपकी गर्ज यही थी कि ये खुदा के बन जाएं, खुदा के अजाबों से बच जाएं। अलहासिल वो सब के सब सामने बंधे खड़े हैं और थर थर काँप रहे हैं और ये डर चढ़ा हुआ है कि अब ज़रा सी देर में हम दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे और अपने जुल्मों के ज़रूर सज़ा पाएंगे। लेकिन मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्द भरी मीठी और नर्म आवाज़ से फरमाया, तुम लोग मुझसे किसी रहम या सलूक की कुछ उम्मीद रखते हो? सब ने कहा, बेशक, हम जालिम हैं, हमारी सज़ा तो यही है कि दुनिया में हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए, मगर आप हमारे रिश्ता में भाई हैं और बड़े रहम करने वाले हैं, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। उनके इस जवाब से आपका दिल भर आया, रहम और मोहब्बत की वजह से आंखों में आंसू आ गए और बड़ी नर्म दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, ऐ अजीज़ भाइयों, डरो मत, मैं आज तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारा कसूर माफ़ करे और तुमको बख्श दे कि वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। बस इसी तरह से मैंने भी तुमको माफ़ किया और तुमको बरी करता हूँ और जहाँ तुम चाहो रहो, और इसी वक्त हम हाथ पाँव से जंजीर खुलवा दी। आपका ये रहम और मेहरबानी देखकर वो सब के सब रोने लगे और कुफ्र शिर्क का मुंह तोड़कर सच्चे दिल से मुसलमान हो गए और सच्ची ज़ुबान से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मुसलमान होकर अल्लाह रसूल पर फ़िदा होने लगे। उस अजीमुस्शान रहम करम का ये असर हुआ कि तमाम अरब के लोग फ़ौज दर फ़ौज आने लगे और मुसलमान होने लगे और अल्लाह ताला ने हक़ को ज़ाहिर किया और नाहक़ को मिटाया और अपने घर काबे शरीफ को
कुफ्र शिरक की नापाकियों से पाक व साफ किया। और अल्लाह के घर में जो 360 बुत रखे हुए थे सबको बाहर फेंकवा दिया। और हज़रत बिलाल ने काबे शरीफ की छत पर चढ़कर अजान दी। अल्लाह ताला की तौहीद, एकताई और बड़ाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही का ऐलान किया। और दुनिया में हर तरफ अल्लाह रसूल के नाम का यह डंका बजा और बजता रहेगा। आँखों में बैठा लूँ जो नज़र आए मोहम्मद, सब नबियों में खालिक को पसंद आए मोहम्मद। बुत टूट गए तख्त शयातीन हुए औंधे, वो डंका बजा दीन का जब आए मोहम्मद। कहता था खुदा दिल मैंने घबराए मोहम्मद, बख्शाऊंगा उसी को जिसे फरमाए मोहम्मद। खो गया हक से जो मुखालिफ हुआ उनका, मिल जाएगा खुदा से जिसे मिल जाए मोहम्मद। दामन में छुपा लूँ मुझे दामन में छुपा लूँ, पर वो मेरे ऐबों का न खुल जाए मोहम्मद। फिरदौस के गुलदस्ते लिए फिरती हैं हूरें, कहती हैं कहाँ दफन हैं शिदाए मोहम्मद।